हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए एक करंट अफेयर्स का सेशन लेकर आया हूं जो कि पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट पहले ही अपलोड हो चुका है, आप लोग उसको हमारे लिंक में दिया जाएगा, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो हम एक सरोज एकेडमी प्लेटफॉर्म से आप लोगों को एडवाइस दे रहे हैं, मतलब बता रहे हैं कि हमारे यहाँ करंट अफेयर्स के कोर्सेज प्रोवाइड होते हैं। तो हम आज के नए करंट अफेयर्स के साथ एक नया सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सेशन है करंट करंट अफेयर्स का, जो कि इसके फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, माधवीपुरी बुच को किस नियामक संस्था की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? क्या है? माधवीपुरी बुच को किस नियामक संस्था की पहली महिला के अध्यक्ष रूप में नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए है सेबी, ऑप्शन बी है SIDBI, ऑप्शन सी है RBI, ऑप्शन डी है आपका नन ऑफ दिस। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है वो चीज़ें हमको बतानी है यहाँ पे। तो हमारे ऑप्शन कौन से होंगे? देखो, ऑप्शन ए क्या है? सेबी, और ऑप्शन बी SIDBI, और ऑप्शन सी RBI, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, तो ऑप्शन ए राइट है, सेबी। तो यहाँ पे हर चीज़ें दी गई हैं, आप लोग उसको बहुत अच्छी तरह से देखिए और पढ़िए। यहाँ पे मैं हाईलाइट कुछ चीज़ें करूँगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोट्स में। तो यहाँ पे है ICICI सिक्योरिटी की पूर्व प्रमुख माधवीपुरी बुच ने अजय त्यागी की जगह ली है, मतलब अजय त्यागी की जगह पे माधवीपुरी आई हैं। ठीक है, यह 1984 बैच के IAS अधिकारी श्री त्यागी को 2017 में सेबी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। 2017 में इन्हें सेबी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अब कौन है? माधवीपुरी। ओके, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हमारे डिटेल सोल्यूशन यहाँ पे हैं, आप लोग उसको ध्यान से पढ़िए, आप लोगों के सारे आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोगों के स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्रेटर इलन क्रेटर किस देश में खोजा गया है? कौन से देश में खोजा गया है क्रेटर एलन, जो कि हमारे पृथ्वी को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करता है? तो आपके स्क्रीन पे ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी भारत। मतलब कौन से देश में एलन क्रेटर खोजा गया है वो चीज़ें हमको बतानी है। तो हमारे ऑप्शन आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहे हैं, चीन, अमेरिका, रूस, भारत। इसके ऑप्शन कौन से होंगे? तो हम इसको टिक कर दे रहे हैं, ऑप्शन ए रूस। ओके, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं जो कि आप लोग इसे बहुत अच्छी तरह से देख लीजिएगा। यहाँ पे डिटेल सोल्यूशन हम दे रहे हैं आप लोगों को पढ़ने के लिए, आप लोग पढ़ के इसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें लगे वो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नोट कर लीजिए अपने नोट्स में। ओके, तो कुछ ऐसे सोल्यूशन है और कुछ जो चीज़ें नहीं आती हमारे कमेंट बॉक्स में आप लोग उसका कमेंट कीजिए, हम उसका आंसर बता देंगे। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये रहा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारतीय नौसेना ने किस शहर में ऑपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशन आयोजित किया? ऑपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशन किस शहर में आयोजित किया गया भारतीय नौसेना के द्वारा? ओके, तो ऑप्शन ए है चेन्नई, ऑप्शन बी आपका रहेगा कोलकाता, ऑप्शन सी विशाखापट्टनम, ऑप्शन डी मुंबई। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है तो वो चीज़ें हमको बतानी है। तो हमारे ऑप्शन हम लोगों को हम आपको आंसर इसका बता दे रहे हैं, ऑप्शन सी जो कि राइट आंसर है, विशाखापट्टनम। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आप लोगों को हाईलाइट में कर दे रहा हूँ, आप लोग इसको अच्छी तरह से देख लीजिए।
मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी। ओके, तो ये सब चीजें आप लोगों को देखने लायक हैं, जो कि बहुत ही रोचक हैं, और इसे आप लोग अच्छे से अपने नोट्स में नोट डाउन करिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं। एग्ज़ाम में बहुत ही ज़रूरी है ये करंट अफेयर्स हमारे, जो कि ऐसा करंट अफेयर्स कहीं नहीं मिलेगा। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाइए, तो हम पूरा डिटेल सोल्यूशन दे रहे हैं, उसके साथ ऑप्शन भी दे रहे हैं, उसके साथ आंसर भी बता रहे हैं, सब चीज़ें एक साथ कर रहे हैं। तो आप इसको अच्छे से करिएगा। और ये रहे आपके क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, राष्ट्रीय आय के दूसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2021-2022 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि क्या है। भारत की मतलब आने वाले समय में भारत की जीडीपी क्या रहेगी, वो चीज़ें हम बता रहे हैं इसमें। तो क्या है कि हमारे कुछ ऑप्शन है। ऑप्शन ए 8.3%, ऑप्शन बी 8.1%, ऑप्शन सी 8.8%, ऑप्शन डी आपके 8.9%। ओके, तो इसमें से कौन से आंसर आपके राइट होंगे। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर फोर्थ के ऑप्शन आपके आंसर हैं 8.9%, जो कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, तो इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिए, और यहाँ पे कुछ चीजें हम हाईलाइट करेंगे, उसको भी बहुत ध्यान से देखिएगा। 2020 में क्या था 6.6, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। और अभी प्रेजेंट टाइम मतलब 2021-2022 का जो सेशन चल रहा है, उसमें क्या अनुमान लगाया गया कि हमारी जीडीपी जो है 8.9% होने वाली है। ओके, तो ये चीजें हैं। तो आप लोग और पढ़िए इसमें, और सारे डिटेल सोल्यूशन निकालिए, इसमें जो इंपॉर्टेंट है उसको अपने नोट्स में नोट डाउन करिए, ठीक है। तो ये चीजें सही होंगी। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 रहा आपका, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे रहा। ये राष्ट्रीय स्तर का जागरूकता कार्यक्रम संभव किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है। कौन से केंद्रीय मंत्रालय की है, आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे आ जाएंगे, आप लोग इसे ध्यान से देखिए। डिफेंस मंत्रालय, ऑप्शन बी एमएसएमई मंत्रालय, ऑप्शन सी ऊर्जा मंत्रालय, ऑप्शन डी चिकित्सा मंत्रालय। ओके, तो इसमें कौन सा राइट आंसर है, वो चीजें हमको बतानी है इन चारों में। तो हम बता दे रहे हैं आपको आंसर इसका, एमएसएमई मंत्रालय। एमएसएमई मंत्रालय इज द राइट आंसर। ओके, तो यहाँ पे कुछ सोल्यूशन है, देखिए एमएसएमई मंत्रालय आपको आंसर में मिल जाएंगे, देखो यहाँ पे, ठीक। तो ये एमएसएमई मंत्रालय है। तो इसको अच्छे से पढ़िए, आप लोगों को सारे इसके आंसर दिए हैं डिटेल सोल्यूशन में, और कुछ आप लोगों को बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं डिटेल सोल्यूशन में, वहाँ पे हर चीज़ें मिल जाएंगी। तो आपको आपके आंसर ये रहे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन एमसीसी किस देश की एक पहल है। कौन से देश की ये पहल है। तो इसमें ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी जापान। कौन से देश की पहल है। तो ये है अमेरिका। देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक। तो यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें देखिए डिटेल सोल्यूशन, जो कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि डिटेल सोल्यूशन पढ़ेंगे सारे आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसमें और सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं, इसको अच्छे से पढ़िए, और आप लोग इसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें निकालिए जो हमारे एग्ज़ाम में आने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स के, करंट अफेयर्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है।
हर एग्ज़ाम के लिए। और हम डिटेल सोल्यूशन दिए हैं, पूरा डिटेल सोल्यूशन पढ़िए अच्छे से, उसमें आपके आंसर मिलेंगे। हर आंसर का, हर क्वेश्चन का रिप्लाई इसमें है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। मृत्यु के मामले में हिट एंड रन पीड़ितों के परिजनों के लिए संशोधित मुआवजा कितना तय किया गया है? कितना तय किया गया है? आप लोगों के स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं आंसर, आप लोग देखिए ध्यान से। ऑप्शन ए 3 लाख रुपए, ऑप्शन बी 4 लाख रुपए, ऑप्शन सी 2 लाख रुपए, ऑप्शन डी 5 लाख रुपए। ओके, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? आप लोग देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन ए है 3 लाख रुपए, ऑप्शन बी है 4 लाख रुपए, ऑप्शन सी है 2 लाख रुपए और ऑप्शन डी है 5 लाख रुपए। चारों ऑप्शन दिए गए हैं, मैं इसके आंसर बता दे रहा हूँ। और आंसर है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, तो ये चीजें सही हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दी आंसर देखिए, आंसर को मैं यहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ, आंसर देखिए यहाँ पे दिया गया है, ठीक। तो और चीजें हैं इसमें जो कि हाईलाइटेड कर सकते हैं हम, लेकिन आप लोग अपने से करिए कि क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट हैं, क्या चीजें नहीं हैं। तो इसमें जितने इसमें डिटेल सोल्यूशन दिए गए हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप जितना पढ़ेंगे इसमें सारे इंपॉर्टेंट ही लगेंगे, जो कि इसमें से कहीं से भी कोई क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो जरूरी है इसको पढ़ना आप लोगों को, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA का मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जो है उसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसके 4 ऑप्शन हैं आपके स्क्रीन पे। ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी जिनेवा, ऑप्शन सी रोम, ऑप्शन डी वियना। कौन सा है इसमें से? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा का मुख्यालय कौन सा है? पेरिस है, पेरिस है कि ऑप्शन बी जिनेवा है या रोम है या वियना है? कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, वियना, ठीक। तो हमारे अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा का जो मुख्यालय है कहाँ पे है? वियना में, ठीक। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। तो इसके डिटेल सोल्यूशन देखिए आप लोग, डिटेल सोल्यूशन नीचे दिया गया है, इसमें पढ़िए। इसके सारे सोल्यूशन और आंसर, जितने आंसर चाहिए आपको इसमें से बहुत सारे आंसर मिल जाएंगे, जिससे जिससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। तो देखिए यहाँ पे कुछ चीजें हैं, ये देखिए IAI के 35 देशों के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस ने यूक्रेन को लेकर आपात बैठक बुलाई। क्यों आपात बैठक बुलाई? सभी लोग जानते हैं कि क्या कंडीशन इस टाइम चल रही है हमारे देश में, मतलब हमारे देश और सभी देशों के लिए बहुत ही कठिन समय है, जो रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है। क्योंकि हमारे कुछ भारतीय भी वहाँ फंसे हुए हैं, बहुत सारे, जो कुछ बहुत सारे आ भी गए हैं। तो ये जरूरी है ये न्यूज़ जानना, ठीक है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा, वित्तीय संदेश द्वारा वित्तीय संदेश सेवा स्विफ्ट में यस का क्या अर्थ है? मतलब इसमें यस, स्विफ्ट में यस का क्या अर्थ है, वो चीजें पूछी गई हैं। मतलब यस का क्या मीनिंग है स्विफ्ट में? तो स्विफ्ट का फुल फॉर्म होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन। ओके, तो इसके ऑप्शन हम डिस्प्ले करा रहे हैं।
इसके अगर फुल फॉर्म याद है तो आप बहुत जल्द ही इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, सोशल, सोसाइटी, ऑप्शन सी सिंपल, ऑप्शन डी सोर्स। क्या है, देखिए फुल फॉर्म आप लोगों को पता है तो आंसर अपने आप आ जाएंगे। ऑप्शन ए है सोशल, ऑप्शन बी है सोसाइटी, ऑप्शन सी है सिंपल, ऑप्शन डी है सोर्स। तो क्या है यहाँ पे, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, तो ऑप्शन बी में क्या है, सोसाइटी, सोसाइटी जो है कि हमारा सही उत्तर है। तो इसमें आप लोग पढ़िए, इसमें और चीज़ें मिल जाएंगी। तो हम चलते हैं, और ये जितने डिटेल सोल्यूशन है, हर स्लाइड की डिटेल सोल्यूशन आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से वो भी। ठीक है, इसलिए मैं बहुत आराम से बता रहा हूँ। तो आपके क्वेश्चन नंबर 10th की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th रहा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नेशनल साइंस डे 2022 की थीम क्या है। देखिए यहाँ पे थीम पूछ रहा है, थीम जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है, बैंकिंग हो, एसएससी हो, रेलवे हो, और जितने यूपीएससी होते हैं, यूपीएससी में जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होते हैं, उसमें सब में थीम जरूर पूछा जाता है किसी न किसी चीज़ का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, थीम को याद रखना। तो इसे अच्छे से देखिए, और हम बता दे रहे हैं इसके ऑप्शन ए हैं, इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। ओके, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी क्या है, नेशनल अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। ऑप्शन सी है इंटीग्रेटिंग अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। ओके, ऑप्शन डी है इंटीग्रेटिंग अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। ओके, तो इसके ऑप्शन क्या बनेंगे, आप लोग ध्यान से देखिए। ऑप्शन क्या है इसके, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए जो है क्या है, राइट है। देखिए इसमें क्या डिफरेंस है वो चीजें मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे इंटीग्रेटेड अप्रोच, और देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी में क्या है, नेशनल है, तो ये तो होगा नहीं। और इंटीग्रेटिंग, यहाँ आईएनजी, इंटीग्रेटिंग अप्रोच है, ये चीजें नहीं होंगी। और डी क्या है, इंटीग्रेटिंग अप्रोच, यहाँ पे आईएनजी और ईडी दोनों जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। तो इसकी थीम ही है इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। तो इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। देखिए डिटेल सोल्यूशन में हम बोले ना, डिटेल सोल्यूशन में आपको आंसर मिल जाएगा अगर आप लोग ध्यान से डिटेल सोल्यूशन पढ़ेंगे तो। यहाँ पे देखिए सारे डिटेल सोल्यूशन हैं, ठीक, सारे क्वेश्चन के जितने क्वेश्चन आपको दिखेंगे, जितने हमने जितने स्लाइडें बनाई है, सबके डिटेल सोल्यूशन है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है बहुत ही, हर एग्ज़ाम के लिए, जो कि थीम हम बता दिए पहले कि कोई भी थीम हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है, और बाई चांस ये आ ही गया तो फिर कहाँ से मिलेगा। तो इसको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही नेसेसरी। तो ये आपका रहा लास्ट क्वेश्चन आज का। थैंक यू, और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करते रहिएगा ऐसे कंटेंट पाने के लिए। हमारी प्लेटफॉर्म जो कि बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म है, एक सरोज एकेडमी नाम से है, जो कि इसके वेबसाइट भी हैं। वहाँ पे किसी भी कोर्स, कोई भी कोर्स चाहिए, वहाँ पे आप लोग रजिस्टर्ड करिए। रजिस्टर्ड करने के बाद आपको तुरंत उसका रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।